हेलो, मेरा नाम है सत्यम यादव। तो हम आज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके रूल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजुअलाइजेशन द इनविजिबल एक्सप्लोर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट देयर फोर्स एंड डायरेक्शन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और किस प्रकार हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके फोर्सेस को कैसे मतलब किस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, ये हम जानेंगे। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। An electric field is a region around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particles। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा बनाया जाता है, जो कि इनविजिबल होता है। Force on charge, it describes the electric force per unit charge. Any charge placed in this field will experience a force। अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई भी रीजन बनाता है, अगर वहाँ उस रीजन में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एक अलग सा फोर्स अनुभव करता है, जो कि वो पहले से रखे गए पॉजिटिव चार्ज द्वारा क्रिएट किए गए रीजन की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रूल्स एंड कन्वेंशन। तो origin the termination line originate from positive charge and terminate on negative charge or at infinity। Direction of force, the tangent of a field lines at any point gives the direction of uh, electric force on a positive test charge placed at the point। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शंस को दर्शाता है। डेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेंसिटी जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो दर्शाती है कि मतलब स्ट्रेंथ को दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को दिखाती है जो डेंसिटी होती है। नो क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर आर दिस वुड इम्प्ली टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट अ सिंगल पॉइंट। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वही कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वे अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिखाई गई हैं। लेफ्ट साइड वन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ दिखाई गई है, बाहर की तरफ दिखाई गई है। और जो होता है नेगेटिव चार्ज के लिए इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई दिखाई गई हैं। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख दिया जाए तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। जब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नेचर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जाती हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार जो होता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है पॉजिटिव चार्ज के नेचर की वजह से, और नेगेटिव चार्ज के पास हो जाने का प्रयास करती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, जिस कारण जब एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को पास लाया जाता है तो वो जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली, जिस प्रकार पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
तो अब हम कंडक्टर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो जानेंगे। देखिए, अगर किसी कंडक्टर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो वो जो कंडक्टर होता है उस पे हम हमेशा ही परपेंडिकुलर द सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और और चलिए हम आपको सीधा ही दिखा देते हैं कि कैसे कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अक्सर आप देख अभी हमने दिखा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी सीधी निकल रही थी, और जो पॉजिटिव नेगेटिव थे तो लाइन से बेंड हो रही थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई जाने लगती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब दर्शाने लगते हैं, तो वो जो होता है वो कंडक्टर एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डाईपोल के अप्रोक्सीमेट मतलब डाईपोल के जैसा वर्क करना शुरू करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी तो आ रही होती है लेकिन इसके पास आते हैं परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर उसमें मतलब कंडक्टर में जाती हुई दिखती हैं और परपेंडिकुलर द सरफेस ही वो बाहर आती हुई भी दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो बेंट हो जाती हैं और उसके सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाकर सारे एरोज जो होते हैं ऐसे लग रहे हैं कंडक्टर्स में जा रहे हैं और उसी प्रकार सारे जो होते हैं परपेंडिकुलरली बाहर आ रहे हैं। बट एक चीज और जान लीजिए, जो कंडक्टर होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानी जाती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे होती हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होते हैं, जिस कारण इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानी जाती हैं। थैंक यू दोस्तों।